नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। इस देश में अक्सर जब भी सेक्स की बात होती है तो लोग अक्सर बेडरूम में चले जाते हैं। सेक्स एजुकेशन की बात कोई नहीं करना चाहता, स्कूलों में कोई नहीं करना चाहता, माता पिता अपने बच्चों के साथ ये बातें नहीं करना चाहते। उसका नतीजा ये निकलता है कि बच्चे अक्सर यौन शोषण का शिकार होते हैं। ऊपर से मद्रास हाईकोर्ट का अब एक फैसला आया जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी को वैध माना गया। उसे जुर्म की कैटेगरी में या फिर कहें कि पोस्को की कैटेगरी में नहीं डाला गया। लेकिन आज इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, जो फैसला सुनाया, उसमें कहा गया कि कानून में संशोधन करने के बाद आप जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द लिखा गया है उसे हटाकर यौन शोषण और अश्लील सामग्री कर दें, ऐसा विचार केंद्र सरकार को करना चाहिए। इस तरीके का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का ये आया है, खुद सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने इस फैसले को सुनाया है। इस बेंच में जस्टिस चंद्रचूड़ के साथ जस्टिस जेबी पाद्रीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने यह फैसला सुनाया और मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना, देखना अपराध नहीं है। 11 जनवरी को यह फैसला सुनाया गया था, लेकिन अब वैसा नहीं होगा। तो मुख्य बात है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की क्या कुछ रही वो मैं आपको बता देता हूं। किसी व्यक्ति द्वारा इंटरनेट पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित कंटेंट को देखना, डिस्ट्रीब्यूट करना या फिर प्रदर्शित करना, किसी भी डिवाइस या अन्य तरीके से ऐसे कंटेंट के रियल या फिजिकल पोजीशन या स्टोरेज के साथ या उसके बिना पोस्को अधिनियम के तहत अपराध माना जाएगा। मद्रास हाईकोर्ट का जो फैसला था उसे सुप्रीम कोर्ट ने बेहद गंभीर माना है और बेहद गंभीर गलती माना है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि किसी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है यदि यह साबित हो जाता है कि उसने मामला शुरू होने, एफआईआर दर्ज होने से पहले कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट स्टोर्ड या फिर अपने पास रखा था। अदालत ने कहा कि हमने पहले ही उन लोगों के लिए चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट के स्टोरेज और शेयरिंग को दंडित किया जिनका उद्देश्य आर्थिक लाभ या फायदा प्राप्त करना है। कोर्ट ने कहा हमारा सुझाव है कि ऐसे कंटेंट को बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के रूप में संदर्भित करने के लिए एक संशोधन लाया जाए। हम सभी अदालतों से अनुरोध करते हैं कि वो अपने आदेशों में इसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी के रूप में संदर्भित ना करें। शिक्षकों, हेल्थ केयर प्रोफेशनल और कानून लागू करने वाले अधिकारियों को यौन व्यवहार के संकेतों की पहचान करने के लिए ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। बेंच ने कहा कि हमने संसद को सुझाव दिया कि वो पोस्को में संशोधन करे ताकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी की परिभाषा बदलकर बच्चों के साथ यौन शोषण और अश्लील सामग्री किया जा सके। हमने सुझाव दिया कि एक अध्यादेश लाया जा सकता है और ऐसा किया जा सकता है। अब यहां समझने की बात यह, अब यहां समझिए लीजिए कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्यों किया गया। आप अक्सर ऐसे मामला देखते होंगे जब 2 साल की बच्ची के साथ, 3 साल की बच्ची के साथ, 5 साल की बच्ची के साथ, 10 साल की बच्ची के साथ रेप करने जैसी जघन्य अपराध की खबरें सामने आती हैं। आज ये खबर सामने आई राजस्थान से, जहां एक मस्जिद के मौलवी ने 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने की कोशिश की। वो तो भला उस बच्ची की मां का जो मौके पर पहुंच गई और वो अपराधी मौलवी वहां से भाग गया। हालांकि पकड़ा गया और पोस्को के तहत ही उस पर मामला दर्ज किया गया। लेकिन ऐसी चीजों को रोकने की बहुत ज्यादा जरूरत है और उसके लिए ये चीजें बैन करने की जरूरत है। पूरी तरीके से चाइल्ड पोर्नोग्राफी बैन इस देश में कर देनी चाहिए। हालांकि पोर्न की कई वेबसाइटों को इस देश में बैन किया गया है, लेकिन फिर भी लोग कहीं ना कहीं से पोर्न का जो कंटेंट है उसे देखने का रास्ता कहीं ना कहीं से खोज ही लेते हैं और उससे फिर जब आदमी पोर्न देखता है उसकी आपराधिक मानसिकता बढ़ती है। उसके सामने क्या कुछ भी आए वो जानवर तक को नहीं बकसता। बकरी, गाय और तमाम तरीके के जानवर, कुत्ता, इन लोगों को भी नहीं बकसता, तो बच्ची तो उनके लिए बहुत छोटी सी चीज है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला आया है वो बेहद ही सही फैसला है और इस फैसले का वाकई में स्वागत करना चाहिए। और जिस तरीके से केंद्र सरकार को सुझाव दिया गया कि आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द हटाकर उसे यौन शोषण कर दें वहां, वो भी मुझे लगता है केंद्र सरकार को इस मामले पर बहुत जल्द ही संज्ञान लेना चाहिए और जैसा सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है वैसा जल्द ही कर लेना चाहिए। बाकी इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।